beautiful souls, beautiful journey with me, Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. अभी जो हम करने वाले हैं गाइस वो करने वाले हैं लव रीडिंग वर्गो ज़ोडिक साइन कन्या राशि की। ठीक है, यू वर्सेस देम कि आपकी उनके लिए फीलिंग्स क्या है और उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है। राइट, हो सकता है गाइस कि आप वर्गो ज़ोडिक साइन के हो, ठीक है, या फिर आपके पर्सन वर्गो ज़ोडिक साइन के हो सकते हैं जिनके कारण आप ये वीडियो देख रहे हो। राइट, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आपके जो कार्ड्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके वर्गो ज़ोडिक साइन के उनके जो कार्ड्स हैं उनको हम अभी ओपन कर रहे हैं कि उनके लव में आजकल क्या हो रहा है। राइट, हाँ, तो आपके कार्ड्स ओपन हो चुके हैं गाइस। आपके हम अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राइट, तो गाइस ये है कि आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ये सोचते हो कि वो हर चीज़ में जीत प्राप्त करते हैं। ठीक है, उनमें एक उत्साह से भरी हुई लाइफ है। ठीक है, और आप उनके साथ ये भी फील करते हो कि एक न्यू बिगनिंग की स्टार्टिंग की जाए, क्योंकि द फुल कार्ड आया है नेक्स्ट। ठीक है, पहला आपका कार्ड आया था 6 ऑफ वांड्स। 6 ऑफ वांड्स यही है कि आपकी इस प्यार में जीत होगी। आपको जिन पे विश्वास है, आप की फीलिंग्स उनके लिए बहुत अच्छी हैं और एक न्यू बिगनिंग के स्टार्ट करना चाहते हो दोबारा से। ठीक है गाइस, आप इसको अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो कि आप अगर एक सिंगल रिलेशनशिप में हो तो अगर आप उसके साथ प्यार का इजहार करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप एक कमिटमेंट रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशन को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि न्यू बिगनिंग की स्टार्टिंग है। राइट, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसमें भी एक ओपन कार्ड निकल के आया है, क्योंकि हो सकता है कि आपके रिलेशन में छोटी मोटी कोई ना कोई बात होती है। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है, रिवर्स में है। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये हो रहा है कि हो सकता है कि आपके बीच में कुछ पैसे को लेकर थोड़ी बहुती बातचीत होती हो, या फिर कोई आपके ऐसा हुआ है कि कोई बात ऐसी है जो आपको पास्ट की है और उसे अपने हार्ट से लगा के रखे हुए उसको नहीं छोड़ना चाहते हो। ठीक है, उसको आपको छोड़ना है। ठीक है, तभी आपकी जो फीलिंग्स हैं उन तक जाएंगे। राइट, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है द वर्ड कार्ड, और इसमें ये है कि वर्ड कार्ड का ये होता है कि एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है और न्यू सर्कल स्टार्ट होने वाला है। आपकी लाइफ में अभी तक अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम थी तो उनका अंत होने वाला है और एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। आप नई शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, आप उसी रिलेशन को एक अच्छे नए अंदाज में पेश कर सकते हो, क्योंकि आप ये सोचते हो कि आपके जो पर्सन है वो नंबर 1 है, क्योंकि द मैजिशियन कार्ड आया है। तो जो मैजिशियन कार्ड होता है वो पता है कि आप की जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोचते हो वो एक ऐसे हैं जादूगर की तरह है कि जिसके जो भी उनके पास आता है या जो भी उनसे मिलता है उनको उनसे प्यार हो जाता है। राइट, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स आया है रिवर्स में। 2 ऑफ वांड्स रिवर्स में ये है कि आप के बीच में ना जैसे कोई बातचीत थी, कोई आपका प्लान था, आपका कोई प्रोग्राम था, वो थोड़ा सा डिले हो गया है। ठीक है, डिले होने के कारण नेक्स्ट कार्ड है आपका 4 ऑफ कप्स रिवर्स में है। डिले हो गया है और उसके बाद आप एक सैड एनर्जी में हो कि क्या होगा, कैसे होगा, बट आपको फिर एक भगवान की तरफ से एक न्यू ऑफर कप मिल रहा है कि आपको फिर एक नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा है, आपको बात आगे करने का मौका मिल रहा है। अगर छोटी सी बात है तो उसको बात कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आपका आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि आपकी लव लाइफ में जो है ये एक कमिटमेंट रिलेशनशिप है। आपको इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि कैसे ये आगे होगा। और जिस न्यूज़ की आप वेट कर रहे हो वो गुड न्यूज़ आपकी तरफ बहुत जल्दी से आने वाली है। राइट, हो सकता है कि आप उनको जैसे अभी थोड़ी सी बात नहीं हो रही है तो हो सकता है कि आप उन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हो, पेज देख रहे हो, मैसेज देख रहे हो। ठीक है, और वहाँ से आप वेट कर रहे हो कि उनके मैसेज आएगा, और उनका मैसेज आएगा, क्योंकि 10 स्टार कार्ड है। 10 स्टार कार्ड यही है कि आप और वो कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो और एक दूसरे की फीलिंग्स को हमेशा जी रहे हो। ठीक है, बट
इसमें ऐसा करना है कि द हर्मिट कार्ड आया है। द हर्मिट कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बावजूद भी आपने एक छोटी सी बात को लेके जो कोई बात हुई है ना, उसको आपको इग्नोर करना है। एक ऐसी स्टैगनेंट एनर्जी में नहीं रहना है, अपनी लाइफ को उनके तक जाने देना है, जहाँ फिर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स रिवर्स में। 6 ऑफ कप रिवर्स में यही कह रहा है कि आप ही के कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो पास्ट में जी रही है। ठीक है, तो कहने का राय से इसमें ये आया है कि आपकी जो फीलिंग्स है ना, आपकी फीलिंग्स उनके लिए ट्रू हैं। क्योंकि इनमें ट्रू इसलिए आए हैं 1 2 3 4 एंड 5 कार्ड्स मेजर आर्काना के हैं। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी है, आपको इनके साथ ही रहना है। और बहुत कम प्रॉब्लम जो हैं आपकी लाइफ में, बहुत कम ना, मतलब ये है कि अगर आप उनको इग्नोर कर सकते हो तो हो सकती हैं। ठीक है, इतनी बड़ी कोई इश्यूज नहीं है जितनी आप लोगों ने बनाए हुए हैं। इस रिलेशनशिप पे भगवान की भी कृपा है। ठीक है, और आपकी जो फीलिंग्स हैं उनके लिए ट्रू हैं, अच्छी हैं। आप उनसे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से उनसे बात करते हो, और उनकी जो भी आपकी फीलिंग है रिस्पेक्टली है। आप बार बार उनसे एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रही हो, और आपको वो शुरुआत करनी ही चाहिए। क्योंकि आपके पास सब कुछ है। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, जहाँ उन्हें लव स्पेल भी कर रहे हो कि हाँ वो पहल करे, वो पहल करे। अगर आप पहल कर लोगे तो कोई बात नहीं, राइट। अब हम देखते हैं डैम कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, राइट। उनके कार्ड्स ओपन करते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है और कहाँ पे रुकावट आ रही है। वाह, आपका जो पर्सन है ना गाइस, उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए बिल्कुल सेम फीलिंग्स हैं। आप दोनों एक दूसरे को सेम लेवल पे, सेम आपकी सोच है, सेम एक जैसे ही हो आप दोनों, राइट। मे भी हो सकता है कि ये जो वर्गो कन्या राशि वाले हैं इनमें से सबके लिए नहीं है, बट कुछ इनमें से ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकती है। क्योंकि इसमें 3 कार्ड ट्विन फ्लेम के इकट्ठे ही आए हैं, और जो ज़रूरत और जो स्ट्रेंथ होती है वो इस टैरो में निकल कर आई है। बट उसके बारे में बात नहीं करूँगी मैं, राइट। अभी आपके पर्सन के बारे में बात करते हैं, जो आपके लिए क्या सोचते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में ये सोचते हैं, उन्हें पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, और वो ये भी जानते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और उनका एक सर्कल, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और आपकी लाइफ में उनकी सोच ये है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि है आपको लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद फिर आपको एक चीज़ चुननी है कि आप उनमें से किसको चुनना चाहते हो। ठीक है, और जिसको भी आप चुनोगे तो उसके बाद है 9 ऑफ कप। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, पर वो साथ में ये भी जानती हैं कि आपकी लाइफ का बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं यही बीच में कारण बन रहा है आपकी रुकावट का। ठीक है, और उसके बाद है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इसीलिए वो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आप तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, और आपकी फीलिंग्स उन तक एक्सप्रेस नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अपने आप को 3 ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं वो अपने आप को हारा हुआ फील करती हैं कि आप उनको सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे। उसके बाद फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं, बट इतना सब होने के बाद वो उनको फिर भी आपकी वेट है, और आपको भी उनकी वेट है। उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए, उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें वेट कर रहे हो। जो आपका प्यार भरा खुशियों भरा समय है उसके बारे में आप सोच रहे हो। आप उनके साथ 10 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट, राइट। उसके बाद द लवर, अब तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। द लवर का ये है कि आप देख सकते हो एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं आपके रिलेशनशिप में, और आप एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हो कि कभी भी अलग नहीं हो सकते हो। नंबर 2 कार्ड है सोलमेट कार्ड है। ठीक है, सोलमेट कार्ड है कि आप कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम और सोलमेट को प्रेजेंट कर रहे हो।
राइट। और उनको ये भी पता है कि आप में वो काबिलियत है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपके पास कोई ना कोई रीज़न तो होगा कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाएगा। ठीक है, द स्ट्रेंथ कार्ड है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में जो हो सकता है दुनिया की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मे बी आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स निकल रही है, पर उनको बिलीव है कि आप इसमें से उनको निकाल लोगे। ठीक है, और वो ये भी जानती हैं कि आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपको द एम्परर, ठीक है, आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर की, बाहर की, और संभालना है। और पर फिर भी उनका आपके साथ एक 10 ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप रहने वाला है। सो गाइस, कहने का मतलब ये है कि आप दोनों के कार्ड सेम निकले हैं। ठीक है, और जहाँ पे आपके इस रिलेशनशिप की विक्ट्री होने वाली है, ये आप एक दूसरे के साथ रहने वाले हो, ये कार्ड बहुत शो कर रहा है। आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, लव की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्व करके एक दूसरे के साथ रहने की कमिटमेंट किया है, तो वो आपको कंप्लीट करना है। आपका प्यार का जो सपना है वो भी होने वाला है कंप्लीट। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स, एवरीथिंग इज फुलफिलमेंट है। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा ये देखना है कि अगर कोई पास्ट की थोड़ी सी बात है तो उसको इग्नोर कीजिए, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है तभी आपको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। राइट, और उसके बाद ये कार्ड्स ये भी बता रही हैं गाइस कि आपका जो प्यार का सपना है वो फुल होगा, एक फैमिली रिलेशन तक जाने वाला है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, प्यार, खुशियाँ, समृद्धि सब आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ का भी एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, उनकी लाइफ का भी एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद एक आप दोनों के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग है, नई बात होने वाली है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है दोनों को, और जो आप न्यूज़ चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको रिलेशनशिप पे भगवान की भी ब्लेसिंग्स हैं, तो इस चीज़ को भगवान खुद आपकी हर समय जब भी आपको ज़रूरत होगी वो आपकी हेल्प करेंगे। इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है, और आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो एक दूसरे को अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्यार के मामले में आपका पास्ट लाइफ जन्म जन्म का रिश्ता है, और आप एक सोलमेट कार्ड हो। अदर रिलेशनशिप में छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आप पैसे देखो शेर के मुंह में हाथ डाल के उनको निकालने वाले हो। राइट, और 7 स्टार की तरह आप रहने वाले हो। जब आप साथ चलते हो तो सभी यही कहते हैं मेड फॉर ईच अदर। सो कहने का गाइस मतलब ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो पास्ट की यादें हैं, हो सकता है कि आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो जिनके बारे में उन्हें अभी पता चला हो, तो वो आ रहा है बीच में, ये आ रहा है जिसके कारण एनर्जी आपकी स्टैग्नेट हुई है और वो अपने आप को हारा हुआ फील कर रही हैं, और उनकी वो जो फीलिंग्स हैं आप तक नहीं पहुंच रही हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो, वो भी आपकी वेट कर रही हैं, और आपको एक फ़ैसला लेना है, और वो जो फ़ैसला आप लोगे वो सबके भले के लिए ही होगा, और अंत में आपकी रिलेशन की जीत होने वाली है। बट एक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको आपको देखना होगा कि कैसी है, बट आपकी लव रीडिंग काफ़ी अच्छी है। अब ये देखेंगे गाइस कि आपकी ये जो लव रीडिंग है इसका ये कहाँ तक पहुँचती है और आप एक दूसरे का साथ कहाँ तक देते हो। ठीक है, देखिए ये मिली जुली रीडिंग आई है गाइस, तो इसमें ये निकल के आया है कि आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट करना है एक दूसरे पे, जो बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे पे ट्रस्ट को छोड़ रहे हो। ठीक है, और ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और भरोसा और आस्था और ट्रस्ट और विश्वास भी रखना है आपके रिलेशनशिप में। गाइस कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो, अभी थोड़ा सा हुआ है। आपकी लव रीडिंग बहुत अच्छी है, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, और चिंता जरूर आप धारण हो, और आपको ये करना है कि आपको जो भी सोच रहे हो उससे मुक्त हो जाना है। आपको उन चीज़ों को सोचिए जो आपने पहले अच्छा टाइम बिताया था। ठीक है, और आपको ये लेना है कि
जीवन एक किताब की तरह है, उसके हर जो भी पेज होता है वो हर डे ओपन होता है, बट आपको ये करना है कि उस चीज़ पे एक बार फिर से दोबारा से देखना है कि ये जो सिचुएशन आपके सामने हुई वो कैसे हुई है, उस पर प्रकाश डालने की ज़रूरत है। और साथ में गाइस, अगर इस रिलेशनशिप के लिए आपको किसी की इस रिलेशनशिप को अगर आप एक रिलेशनशिप में नाम देना चाहते हो, तो अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प लेने से कभी भी मना मत कीजिएगा। और अपने जो आपकी रीडिंग निकल के है ये गाइस, आई होप आपके साथ रेजोनेट हो, राइट। ये एक जनरल लव रीडिंग है गाइस। अगर इसको और क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, राइट। तो अपना व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और तब तक के लिए गाइस, इसको मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी आपके लिए मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो तो प्लीज़ लीव द कमेंट। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।